लगता है जगह कम पड़ रही है, इसलिए सब भाई बहन अपनी अपनी मर्यादा में आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। हम चाहते हैं ये जगह इतनी छोटी पड़े, इतनी छोटी पड़े, अगली बार इन लोगों को सोचना पड़े कि कहां कथा करवाएं। अपनी अपनी मर्यादा में आप लोग आगे बढ़ें, भाई लोग भी। जय जय श्री राधे। अब तक सकल समाज समिति वालों को लगता था कि यह ग्राउंड बहुत बड़ा है, यहां जितने लोग आएंगे सब अट जाएंगे, लेकिन इनको भी पता लगना चाहिए कि नहीं, अब यहां के लोगों को कथा में ज्यादा प्रेम होने लगा है, इसलिए जगह छोटी पड़ने लग गई। अब एक बार में बढ़िए, बार बार में हम कहेंगे तो अपना टाइम बर्बाद होगा। दुनिया आगे बढ़ रही, फिर आप क्यों पीछे रह रहे? आप भी आगे बढ़ो। जब दुर्वासा जी ने सुदर्शन कालकृत्या प्रकट की, ठाकुर के हाथ का सुदर्शन चक्र बिना पूछे रवाना हो गया। यतो यतो धावरि तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श। जहां जहां दुर्वासा जी गए वहां पीछे पीछे सुदर्शन चक्र दिखाई पड़ता है। ब्रह्मलोक में गए और दुर्वासा जी ने कहा, हे ब्रह्मा बाबा, आप ब्रह्मा, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी रक्षा करिए। दुर्वासा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, जातिवाद कलयुग में आएगा, भी कोई जातिवाद नहीं, भागो यहां से। कैलाश में आकर के शंकर जी के सामने रोने लगे, आप रुद्र हैं, मैं रुद्रावतार हूं, मेरी रक्षा करिए। शंकर जी ने कहा, भाई भतीजावाद भी कलयुग में आएगा, भागो यहां से। भक्त का अपराध करके मेरे पास आए, मेरा कैलाश जल जाएगा अभी। वैकुंठ में गए, वैकुंठपति नारायण ऐसे सामने मुंह करके बैठे हुए थे दरवाजे की ओर। जैसे ही दुर्वासा जी आए, ऐसे ठाकुर जी ने मुंह घुमा लिया। दुर्वासा जी अब टूट गए, अब कहां जाओ? तेरी कृपा से क्या मुश्किल है बिगड़ी का बन जाना। तेरी कृपा से क्या मुश्किल है बिगड़ी का बन जाना। पर तू नहीं यदि नजर फेर ली, मेरा कहां ठिकाना, ठिकाना मेरा कहां ठिकाना। तुमने भी यदि नजर फेर ली, मेरा कहां ठिकाना, तुमने ही यदि नजर फेर ली, मेरा कहां ठिकाना। तुमने ही यदि नजर फेर ली, मेरा कहां ठिकाना। आप ही यदि नजर घुमा लेंगे, फिर मैं कहां जाऊंगा? हे सर्वेश्वर, मेरी रक्षा करिए, मैं ब्राह्मण हूं, आप ब्रह्मण्य देव हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशोरुराहवे
सहस्त्र नाम ने पुरुषाय शाश्वत सहस्त्र कोटि उदाहरण नम, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करने लगे। आप ब्रह्मांड देव में ब्राह्मणों मेरी रक्षा करिए, यदि मैं मर गया तो आपको ब्रह्महत्या का दोष लगेगा। ठाकुर जी ने कहा भक्त का अपराध करोगे तुम, क्या चक्कर सिटी से मार रहा कुछ आज, भक्त का अपराध करोगे तुम और ब्रह्महत्या मुझे लगेगी। मैं जब प्रलय करता हूं तो दुनिया के सारे दुब्बे तिब्बे चौबे पंजे छठे सत्ते अट्ठे सारे ब्राह्मण एक बार में मरते, मुझे किसी की ब्रह्महत्या नहीं लगती। जा, बड़े आए हो ब्रह्महत्या देने वाले। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाइन काऊ, पर जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। चोखा मेला विठल भगवान को भोग लगाने के लिए केले लेके आया। पंडा पुजारी ने ले तो लिए, लेकिन जब चेहरा देखा कि अरे ये चोखा मेला जाति के चमार थे, वापस केले लौटा दी फेंक करके कि बड़ा आया भगत बन करके भगवान को भोग लगाया। हाँ, यहां से चोखा मेला जी केला उठा के ले आए, लाके अपने घर में रख ली। रात में ठाकुर जी पधारे और बोले चोखा मेला मुझे बहुत भूख लगी है। चोखा मेला रोने लग गया, मैं जाति का चमार हूं, मेरे हाथ का केला आप कैसे खाएंगे। ठाकुर जी ने कहा मैं जाति पूछने नहीं आया, मुझे भूख लगी, पहले मुझे खिला कुछ। चोखा मेला ने कहा क्या खिलाऊं, वो केले रखे थे। ठाकुर जी ने कहा वो क्या, वो खिला। एक केला तो चोखा मेला ने अपने हाथ से छील के खिलाया, ठाकुर जी ने खा लिया। लोग कहते हैं जो खिलाता है सारे जग को उसको मैं खिलाऊं क्या। अरे तेरे में शबरी जैसी भावना कहां है, तेरे में चोखा मेला जैसा प्रेम कहां है। नहीं तो तेरे ठाकुर तेरे हाथ से नहीं, तेरे मुंह में से निकाल के खा लेगा वो तो। एक केला खाया, अभी 4-5 और थे। ठाकुर जी ने कहा मैं ही भूखा नहीं हूं, रुक्मिणी भी भूखी बैठी, मुझे देना, हम दोनों मिलकर वहां खाएंगे। मैं नहीं खाऊं तो रुक्मिणी कैसे खाए। ठाकुर जी केला ले आए, मंदिर में दोनों ने मिलकर केले खाए और छील के आंगन में गिरा दिए ऐसे। सवेरे में पुजारी लोग आए, पंडा पुजारी लोगों ने, वो ध्यान तो था नहीं, मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए आए तो केला के छिलका पर पांव रखा तो धम धम स्लिप होके गिरने लगे। ठाकुर तो नाटक करता है ना, नटवर है वो। जब केले पर गिरने लगे सब पंडा पुरोहित लोग, तो पंडाओं को लगा कि हो ना हो वो चोखा मेला ही छिलके यहां पर फेंक के गया है। जाके चोखा मेला को बहुत मारा उन्होंने। लौट के आए मंदिर का दरवाजा खोलने के लिए, मंदिर का दरवाजा ठाकुर जी ने भीतर से बंद कर लिया। अब सवेरे से शाम हो गई, मंदिर का दरवाजा नहीं खुलता। तब पुजारी लोग ठाकुर जी क्या के रोने लगे, प्रभु दरवाजा खोल दीजिए। ठाकुर जी ने कहा तुम मेरे भक्त को मारो और मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूं, जाओ यहां से, तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। एक बहुत बूढ़ा पुजारी था, बहुत बूढ़ा पुजारी था। उसको लोग लेके आए कि आपकी बात तो ठाकुर जी मानते हैं, जरा पूछू न कैसे राजी होंगे। कहा कि एक उपाय, मेरी पालकी लेके जाओ, सोने की पालकी, और उसके ऊपर चोखा मिला के बैठा के तुम लोग कंधा पे उठा के लेके आओ उसको, और पूरे बाजार में घुमा करके लेके आओ, तब मैं दरवाजा खोलूं।
पुजारी लोग पालकी लेके गए ठाकुर जी की। चोखा मिला रोने लग गया, क्यों मेरे ऊपर अत्याचार करते हो? मैं ठाकुर जी की पालकी में बैठूं? नहीं हो सकता। पुजारी लोग रोने लग गए, तो पालकी में नहीं बैठेगा बाप तो दरवाजा नहीं खुलेगा मंदिर का। जिसको पिया माने वही तो सुहागिन है। रक्ते विरक्ते च वरे वधूनाम निरर्थक कुमकुम पत्र भंग त्वयि प्रसन्ने मम किम गुणेन त्वयि अप्रसन्ने मम किम गुणेन आराधितो यदि हरिश तपसा ततः किम नाराधितो यदि हरिश तपसा ततः किम अंतर बहिर यदि हरिश तपसा ततः किम नांतर बहिर यदि हरिश तपसा ततः किम। पुजारियों ने जबरदस्ती से प्रार्थना की, चोखा मेला को पलकी में बैठाया, कंधा पर उठाया, बोले बस अब हो गया ना, अब मुझे पैदल चलने दो। नहीं मेरे को कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा नहीं, इसको तुम कंधा पर उठा के पूरी बाजार में घुमा के लाओ, शोभा यात्रा निकाल करके जय जयकार करो इसकी। चोखा मेला को जैसे पालकी में उठा के लाए, ऐसे ठाकुर जी दरवाजा खोले ही नहीं, बल्कि रुक्मिणी और विठल भगवान दरवाजे पर खड़े होकर के चोखा मेला का स्वागत कर रहे हैं। मानव एक भगति करना था, दुर्वासा जी की ओर देखने के लिए तैयार नहीं ठाकुर जी। अंतिम में दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु आप शरणागत वत्सल है, मैं आपके शरण में आया हूं। ठाकुर ने सोचा शरणागत कहां जेता जही, निज अनहित अनुमान, तेना प्रापर समान। जो मेरी शरण में आवे, शरणागत कह जे तजई निज अनिहित अनुमान, तेनर पावर पापमय ते नहीं विलोकन। अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा। लेकिन दुर्वासा जी को ठाकुर ने कह दिया, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज, साधु भीर्ग्रस्त हृदयो भक्त जना प्रिय। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। बाबा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, आप मेरा अपराध करके यदि अम्बरीश के पास जाते, अम्बरीश बचा लेता, मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अम्बरीश का अपराध करके आप मेरे पास आए, मैं तो नहीं बचा सकता। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वेत मिमं परम, हित्वा मां शरणं याता कथं सांस्त्यक्तुस्मोत्सहे। साधवो हृदयं मयि साधूनां हृदयं त्वहं, मदन्यतेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। अहं भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र इव द्विज। अरे बाबा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ये सुदर्शन चक्र मेरे इशारे से नहीं चलता, अब ये सुदर्शन चक्र अम्बरीश के इशारे से चलता है।